विजय जी, शक्ति यादव तो कह रहे हैं हमने पिच तैयार कर ली है। कौन सी पिच पर होगा आपके हिसाब से बिहार का चुनाव, विजय जी? देखिए, अभी तक तो चुनाव कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी भी और जेडीयू भी कि उनके विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े। लेकिन अभी देखो, अकारण सब लोग आए, आप है ना बहुत शक करते माने। अब बाबा बागेश्वर का 5 दिन का कार्यक्रम है, अब चुनाव आप करवा रहे हैं, इसमें बाबा बागेश्वर क्या करे, आ गए। अब आप तो एस रविशंकर पर भी पूछ सकते हैं, वो भी आए हुए। हाँ, तो उनको आने पे मना ही है क्या? अब मोहन भागवत जी भी आए हुए हैं 6 दिन के लिए। अब आप तो सब चीजों को चुनाव से जोड़ देंगे। अब एक साथ आएंगे सारे के सारे, तो हम तो जोड़ेंगे ना। लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर क्या चुनाव लड़ा जाएगा? क्या बिहार की जमीन हिंदुत्व के मुद्दे के लिए चुनाव लड़ने को तैयार है? ये महत्वपूर्ण मुद्दा है ना। क्या चुनाव लड़ा जाएगा? क्या नीतीश कुमार जो जातिगत जनगणना के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करते हैं, वो हिंदुत्व के चुनाव पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते? लेकिन इससे मूल प्रश्न यह है कि क्या ये चुनाव नीतीश कुमार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, चेहरे पर लड़ा जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। आपने पूछा ही नहीं वाजपेयी जी से कि भाई आपको जिम्मेदारी पिछली वाली मिली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या इस बार कोई नई जिम्मेदारी है? हाँ, पूछ लो। आपने कहा कि सम्राट चौधरी साहब ने कहा है, अभी बताया गया कि सम्राट चौधरी साहब ने कहा है। सम्राट चौधरी साहब तो सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हैं बिहार की राजनीति के, जिन्होंने पगड़ बांधा था। अरे खट्टर जी ने भी कह दिया, विजय जी, खट्टर जी ने भी कह दिया। नहीं, सम्राट चौधरी जी की बात हो रही है, खट्टर जी को तो 3 में न 13 में उनका क्या लेना देना इसमें? आप उनकी बात तो वहां नहीं चली, हरियाणा में, आप बिहार की बात कर रहे हैं। हाँ। ये चुनाव मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आरजेडी चुनाव, कुल मिलाकर मोटे तौर पर। बाकी सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सबका मौका भी है, सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें क्या बुराई बात है? सबके लिए मौका है ना। जनसुराज पार्टी भी लड़ रही है। जनसुराज पार्टी वही है प्रशांत जी की, जिन्होंने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए कहा, कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया 2015 में। तो आप मुझे पता नहीं मसीहुद्दीन साहब उसके लिए माफी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे, ये गलती जो की। नहीं, जो जिम्मेवारी हमको मिली थी वो जिम्मेवारी हमने पूरी की थी। 2015 में लालू जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री 1990 में बने थे। ये तो एक दूसरे को बनाती, ये लोग सारे लोग की अपनी मैच फिक्सिंग है। हमने कल क्या किया था उस पर जो है आप अंगुश नुमाई करते हैं, उंगली। अच्छा विजय जी, अपनी बात पूरी कर ले जरा। हाँ, बोलिए विजय जी। हाँ जी, चुनाव लड़ाते रहे हैं, चुनाव लड़ भी रहे हैं। जनसुराज पार्टी बनाई है, आंदोलन किया, तो उनको चुनाव लड़ने में आपत्ति क्या है? लेकिन यदि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ सरकार चुनाव लड़ रहे हैं? मतलब एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है? आप मान सकते हैं, मेरे को ऐसा थोड़ा सा कम लगता है। यदि आप तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आप एनडीए सरकार को हटाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? इसका जवाब भी देना चाहिए। अब वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि जनता क्या चाहती है, नहीं चाहती है। प्रशांत जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तेजस्वी जी को हराना चाहती है, ये सब तो बहुत बाद की बात है। लेकिन रोहन जी का पूरा मकसद है कि ये चुनाव आरजेडी वर्सेस नीतीश बीजेपी हो, और फिर शिंदे साहब जो है बिहार के, वो शिंदे साहब की भूमिका में रहें या नहीं रहें, ये चुनाव की बात तय करेंगे। मतलब नीतीश कुमार महाराष्ट्र के शिंदे बन सकते हैं, विजय जी हैं? तो वही हाल होगा जो अभिषेक झा जी के साथ एमएलसी चुनाव में किया इन लोगों ने, एनडीए के लोगों ने। चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा, ये एक्सरसाइज अभी हो रही है। अभिषेक झा जी इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, उनके साथ क्या किया एनडीए के लोगों ने? क्या किया? अभिषेक झा जी तो लाइन पर है, उनको उनसे पूछिए कि उनके आप बताइए ना, क्या किया उनके साथ एनडीए ने? आप ही बताइए ना। भाई लोक जनशक्ति पार्टी के जो इंपॉर्टेंट लीडर थे वही उनके खिलाफ लड़ रहे थे। भाई मानक जी, बात यह है कि नीतीश कुमार जी, जेडीयू बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो क्या नीतीश कुमार जी या जेडीयू अभिषेक जी कह रहे हैं कि वो जातिगत जनगणना पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं? मुद्दा ये है ना, सवाल ये है कि क्या जातिगत भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा छोड़िए, मैं कह रहा हूं जब मुख्यमंत्री ने जाति जनगणना पर प्रस्ताव पारित किया विधानसभा में, तो ये चुनाव जाति जनगणना पे क्यों नहीं लड़ रही जेडीयू पार्टी? महत्वपूर्ण सवाल यह है ना। हिंदुत्व का एजेंडा वो तो जनता तय करती है कि वो हिंदुत्व के एजेंडा पर जाना चाहती है कि किसी और एजेंडा पर जाना चाहती है। तेजस्वी यादव, अच्छा हैरानी इस बात पर हो रही है मुझे कि जो आरोप आप लगा रहे हैं जंगल राज, चरवाहा परिवार, ये तो 20 साल से आपकी सरकार है,
वो इतने मजबूत लोग हैं कि अभी तक उनका जंगल राज चल रहा है 20 साल में सुशासन बाबू के। ये सब होगा मैच उनका फिक्सिंग है जंगल इन लोगों की मैच फिक्सिंग है आपस में। आज जंगल राज को याद कर रहा है बिहार, तो मुझे तो हैरानी है कि कितनी ताकतवर पार्टी है। और जिसको प्रशांत जी नबी फेल बता रहे हैं, 10वीं पास बता रहे हैं, उसके पास तो 74 एमएलए हैं, 75 एमएलए हैं। जब 75 हो जाए तो बताइएगा कि कितना होता है कितना नहीं होता। तो चुनाव में सब चीजें चलती है, मौका है सबके पास बात करने का, लेकिन ये चुनाव मोटे तौर पर बीजेपी वर्सेस आरजेडी का इलेक्शन है। उसमें कौन ताकतवर बनता है, उसमें ये जो केयरटेकर मुख्यमंत्री हैं उनका कितना महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, वो उनको देखना है भारतीय जनता पार्टी को। वो कितना जी आप भी केयरटेकर मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार, आपने वाजपेयी जी पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। लाडला तो प्रधानमंत्री जी ने उनको बना ही दिया है। हाँ। लाडला बना दिया है भागलपुर की जनसभा में। हाँ विजय जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वाजपेयी जी की भूमिका पर भी ध्यान दीजिए ना, आप उनको बहुत इग्नोर करते हैं। अच्छा ठीक है, ओके ऑल राइट ओके। सो विजय जी ने दो चीजें कही हैं, पहले वाजपेयी जी की भूमिका, उसके बाद अभिषेक झा को एनडीए ने ही हरवा दिया। बताइए वाजपेयी जी।